नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप लोग किसान को खेत में बहुत मेहनत करते हुए देखते हैं। आज वाकई में जरूरत है कि किसान खेत के अंदर हार्ड वर्क जरूर करे, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करे। आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी अपने वर्किंग प्रोफेशन में होते हैं, तो फिर आप लोगों को अपने वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। यही स्मार्ट वर्क जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। क्या है कि हाउ टू मेक यूरिया मोर एफिशिएंट एज ए फर्टिलाइजर एंड व्हाई दैट्स नीडेड। आखिरकार जरूरत क्या है, और फिर हम लोग जिक्र करेंगे कि इस यूरिया को हम लोग मोर एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले खबर देखिए कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सीकर राजस्थान के अंदर, और वहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट जो है सेकंड फेज की, उसको अनाउंस करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन साथ में ही सोने पर सुहागा यह हुआ कि गोल्ड यूरिया जो है फर्टिलाइजर, इसको वहां पर लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्च किया गया है, और ये जो यूरिया है वो बनाया गया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये यूरिया बनाने की जरूरत क्यों है, और आखिरकार इसके ऊपर सल्फर की कोटिंग क्यों की गई है। क्या वाकई में यूरिया का मिसयूज हो सकता है और इस कारण हमारा कंजप्शन बढ़ सकता है। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे है, आप लोग स्टडी ग्लोस की ऐप को जरूर चेक कीजिएगा। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर हैवी डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। आप लोग जरूर जाकर जो है एक बार देखिएगा, बहुत बेहतरीन जो है वो डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले यूरिया बनता कैसे है हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि यूरिया जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, छोटी छोटी बॉल्स वगैरह होती हैं। अब देखिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस फॉर्मेट में है, फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है। क्या कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई प्रेशराइज करके उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया है और CO2 है, इन दोनों को एक चैम्बर के अंदर मिक्स किया जाता है, जिस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रहता है, जिसके कारण ये दोनों आसानी से मिक्स हो जाते हैं। फिर इनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब इसको ठंडा करने के लिए स्प्रे के माध्यम से उनको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करके जैसे ही ठंडा होता है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां तक तो ये बात थी कि आखिरकार ये क्रिस्टल फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर मैं एक बार रुकना चाहूंगा और आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। 1966 के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय किसानों को सब्सिडाइज रेट के ऊपर सरकार के द्वारा यूरिया दिया गया। उस यूरिया का कमर्शियल यूज होने लगा। बहुत सारे ऐसे सेल्समैन थे, बहुत फैक्ट्री वाले थे जो कि इसका कमर्शियल यूज करते थे और यूरिया को किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सरकार से तो सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है, तो सरकार के ऊपर वो बर्डन बढ़ गया कि सरकार उस यूरिया को सब्सिडाइज रेट के अंदर अवेलेबल करवाए। सरकार के ऊपर फाइनेंशियल जो भी है वो भी और इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर सरकार के ऊपर जैसे ही इंक्रीज होने लगा तो सरकार का घाटा जो है वो भी बढ़ने लगा। दूसरी बात, कंजप्शन बढ़ने से सरकार जैसे ही शक्ति में आई, सरकार ने एक तरीका सोचा कि क्यों ना इस यूरिया के अंदर जो बॉल्स के अंदर अभी कन्वर्ट हुआ है, इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी जाए। नीम की कोटिंग करने से जो भी लोग, जो फैक्ट्री वाले हैं, वो इसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो वो कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीम की कोटिंग किया हुआ यूरिया उनके कोई इस्तेमाल का नहीं था। इससे कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो नीम है वो पौधे के लिए भी काफी उपयोगी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पापा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, नीम के पानी से नहाने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों है? ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है वो मर जाते हैं। ठीक है, यही काम जो है वो पौधे के अंदर करता है। जब नीम की कोटिंग कर दी जाती है तो इसके 40 to 45 kg के बैग्स जो है वो तैयार कर दिए जाते हैं, ताकि मार्केट में इसको सेल आउट किया सके। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है, ये जो नीम की कोटिंग है क्यों की गई? ताकि यूरिया का एफिशिएंसी बढ़ सके, कंजप्शन कम हो सके। लेकिन नीम की जगह जब हम लोग सल्फर की कोटिंग कर देंगे तो फिर ये मोर एफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग इसमें सल्फर को इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तो वो नया यूरिया बन के आएगा। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गोल्ड यूरिया। आई थिंक आप लोग इस प्रोसेस को जो है समझ चुके होंगे। अब देखिए क्या है, बेसिकली कि जो नॉर्मल यूरिया होता है वो कंटेंट करता है 46% ऑफ सिंगल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है,
इसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये जो गोल्ड यूरिया है इसके अंदर 37% नाइट्रोजन और 17% जो है सल्फर को मिक्स किया, जिससे क्या हुआ, दो टारगेट जो है वो हमारे अचीव हुए। पहला टारगेट कि फर्स्ट टू डिलीवर जो है नाइट्रोजन के साथ में सल्फर को डिलीवर किया जा रहा है। पहली बात क्यों, क्योंकि इंडियन जो सॉइल है वो डेफिशिएंट है सल्फर को लेकर। जब सल्फर नहीं है और हम लोग सल्फर को यूरिया के थ्रू पहुंचाएंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट को लेकर, वो इंपोर्ट जो है वो हमारा कम हो जाएगा और इसका यूज हम लोग कहां पर करेंगे, जो ऑयल सीड और पल्सेस है, दालें जो है ना जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि द सेकेंड इज टू इंप्रूव द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये NUE क्या है, मान लीजिए आपको एग्जांपल बताता हूं कि जब भी किसान यूरिया का छिड़काव जो है वो खेत के अंदर करता है, क्या करता है कि एक बड़ा सा वो है, एक बाउल लेता है ना, एक बड़ा सा एक परात वगैरह होती है, उसके अंदर यूरिया को डालता है और छिड़काव करता है। इससे होता क्या है कि जो छिड़काव किया हुआ यूरिया है वो बेसिकली खेत के अंदर फैलने लगता है, ठीक है, जमीन के ऊपर फेंक दिया जाता है और कुछ दिन बाद में ही वहां पर पानी जो है उसका फ्लो होता है। किसान पानी छिड़केगा तो पानी देने से वो जो यूरिया दिया गया था वो वापस से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो मोर एफिशिएंट नहीं बन पाएगा, जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में नहीं पहुंच पाएगा। देखिए अब इससे क्या होगा, इसका उपाय जो है वो सोचा गया कि क्यों ना यूरिया को, जैसे प्लांट यहां पर लगा हुआ है, ये इसकी जड़ें हैं, इसके पास में ही खड्डा खोदकर यहां पर यूरिया जो है उसको दबा दिया जाए। इससे होगा क्या कि जब भी पानी आएगा तो पानी के साथ जमीन के अंदर यूरिया जो है मिक्स होगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो जो बिखेरने का तरीका है उस ट्रेडिशन तरीके से स्मार्ट वर्क के ऊपर आना पड़ेगा ताकि यूरिया को मोर एफिशिएंट बनाया जा सके। इसीलिए एक टर्म को यूज कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पर कोटिंग ऑफ सल्फर ओवर यूरिया एंश्योर ए मोर ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। जब भी सल्फर को हम लोग मिक्स करते हैं यूरिया के साथ में तो जो नाइट्रोजन रिलीज हो रही है वो ग्रेजुअली एक निश्चित मात्रा के अंदर रिलीज होती है। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि जब नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, पौधे की इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए लंबे समय तक गोल्ड यूरिया जो है वो चलता है, जिससे किसान कम खर्चे के अंदर मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले सकता है, ठीक है। अच्छा, जब भी पौधे का येलोइश पार्ट किसान को दिखाई देता है तो किसान क्या करता है, उसको तोड़ देता है ताकि जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत बेहतर तरीके से पहुंचे। इसीलिए ये जो गोल्ड यूरिया है ये प्लांट को ग्रीन रखने में भी जो है वो काफी हेल्प करेगा और किसान को येलोइश जो पार्ट है वो भी नहीं तोड़ना पड़ेगा और उसकी जो फसल है वो कैसी हो जाएगी, ग्रीननेस जो है उसके अंदर बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि जो नॉर्मली हम लोग यूरिया यूज ले रहे थे उसका 45 किलो का बैग, 45 केजी का बैग जो है वो 254 रुपीज में आ रहा था। हालांकि गोल्ड यूरिया जो है इसकी जो प्राइस है वो तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये आइडिया है कि इसका 40 किलो का बैग जो है उसकी रेट लगभग रहने वाली है 400 से 500 केजी। अब देखिए जहां पर 3 बैग लगा करते हैं नॉर्मल यूरिया के, वहां ही 2 या एक आधा बैग में जो है वो काम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्वालिटी जो है वो बड़ा बेहतरीन है। ग्राफ को समझिए, हमारा जो कंजप्शन है वो पहले से बड़ा है। कंजप्शन पहले से क्यों बड़ा है, 2 कारण मैंने आप लोगों को बताया। पहला कारण कि जो इसका कमर्शियल यूज करते थे उन्होंने सरकार से सब्सिडाइज रेट पर यूरिया खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा कि जो किसान यूरिया को यूज कर रहा था उसका तरीका गलत था, वो केवल उसके अंदर खेत के अंदर जाता है और उनको बिखेर देता है। तरीका जो है बदलने की जरूरत है। उससे क्या होता है कि 35% जो है वही काम में आता है, बाकी 65% जो है वो वेस्ट चला जाता है। इसलिए कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि बात यहां पर लिखी हुई है। ओके, अब देखिए कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जिसको हम लोग कह रहे हैं NUE, इसके अंदर धीरे धीरे गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जिस एफिशिएंट तरीके से यूरिया को यूज करना चाहिए उसको हम लोग धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और वो 34.7 जो है प्रतिशत के अंदर, परसेंट में जो है वो आ चुकी है। मतलब हमने और कम जो है उसको यूज करना, एफिशिएंट तरीके से यूज करना और भी कम कर दिया है, ठीक है। अब देखिए पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उसको ये बात पता है कि हम जो यूरिया यूज करते हैं वो 35% ही पहुंच पा रही है, इसीलिए
वो 5 केजी का बैग जो है जिंक सल्फेट का वो यूज करता है किसके साथ में, यूरिया के साथ में, ताकि वो मोर एफिशिएंट जो है वो अपने यूरिया को बना सके। और एक 45 किलो बैग के साथ में पर एकड़ जो है वो उसका छिड़काव करता है और 10 से 12 दिन बाद जो है वो अपने पौधा यानी कि ट्रांसप्लांटिंग जो है पौधे का रोपण जो है वहां पर अपने खेत के अंदर करता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा उत्पादन जो है प्रोडक्शन वो ले पाता है। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है कि गोल्ड यूरिया जो है वो काफी अच्छा है ना, मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग कंजप्शन जो है इसको वहीं पर रखें जहां पर किसान उसका बेहतर यूज कर सकता है, ना कि कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए ओके, तो डॉक्टर मयूरिका दास जो है इनके द्वारा बहुत बेहतरीन साइकोलॉजी का कोर्स डिजाइन किया गया है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में ही यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। और मैंने आप लोग को बताया कि 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन जो है, मतलब आज के दिन आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे के दिन सेल जो है वो मिलेगी। स्टडी ग्लोस को ऐप को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को हैवी डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।